कोई किसी की बेटी को इस तरह ज़िबा करता है यार, इस तरह तो कोई कसाई भी नहीं करता। मैंने सैकड़ों बेटियों की, औरतों की, बच्चों की, खवातीन की मैयतें देखी हैं, कतर की मर्दों की मैयतें। इस तरह से किसी ने ऐसा नहीं। आज से कोई 20 साल पहले एक मैयत आई थी कि बीवी ने आशना से मिलकर अपने खामद के वो मारा था, उसने भी ऐसे टुकड़े जिससे उस बच्ची को इन्होंने पीसों में जलाया। तो लोग अपनी बेटियों को जो उस गांव में ब्याह के दूसरे शहरों से आई हुई है, लोग अपनी बेटियां वापस ले गए हैं। यकीन करें, इतना खौफ है। वो हमारे दोस्त है, वो उस गांव से, कोली मल्ला से, तो उन्होंने कहा यार साढ़े पिंडों के लोग अपनी धीयां वापस लैन आ गए ने कि यार इस पिंड के लोग एडे जालिम ने। एक औरत के किरदार ने पूरे गांव की घर घर में वो खौफ पैदा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ज़ारा मर्डर केस ने हर एक को रुला दिया। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो लावारिस डेड बॉडियों को एहतमाम उनका करते हैं, उनको दफनाते हैं और उनकी सारी खिदमात देते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी है, ये हाजी ज़ाहिद जंगीर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी है यंग ब्लड फाउंडेशन डस्का की। इनसे जानेंगे कि जब ज़ारा का बेदर्दी के साथ मर्डर हुआ तो डस्का में क्या मामला थे और इन पे क्या गुजरी है। इस तरह के काम तो पहले करते रहते हैं कि डेड बॉडी को तलाश कराना और फिर उसकी तदफीन वगैरह करानी। इस पे क्या जज्बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी, जब हम लोग कॉल हुई है, मैं पुलिस वालों की तरफ से कॉल होती है, तो हम लोग चूँकि हमारी फाउंडेशन है तो हम लोग जाते हैं, तनवीर भाई, बिला भाई, मैं और हमारी टीम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो 1122 वाले और हम मिल के जब वो थैले से निकालते हैं, उसका खामन वहाँ पे उस वक्त खड़ा था। मुझे पहले नहीं था पता कि ये इसका खामन है, ज़ारा का वो वहाँ पे मौजूद था। कहाँ पे मौजूद था? जब वो थैले निकाले गए। कहाँ से निकाले गए? वो एक नाले के करीब से, कोली मल्ला के नाले के पास वो मौके पे मौजूद था। जी। क्या कंडीशन थी? कुछ भी नहीं, वो बस खामोश था। उससे हमने वो किसी ने मुझे पहले तो हमें वो देख के जो पीसीज में वो ना उसका बेटी का वो सर था, टांगे कटी हुई थी, बाजू कटे हुए थे, फिर उसके बाद उसको कट लगे हुए थे, फिर उसके बाद वो। ये आपने खुद देखा? जी, मैंने तो वो साथ 1122 वाले 2 लड़के थे, बिल्ला भाई थे, हम लोगों ने जब वो निकाले तो वो बड़ी कंडीशन देख के पूरा इलाका वहाँ पे मौजूद था। शोहर की क्या कंडीशन थी? खामोश था वो। जब बातचीत नहीं, जब गुस्ल देने के लिए अस्पताल में हम डेड हाउस में गुस्ल दे दी थी तनवीर साहब की अहलिया अंदर, तो हम लोग बाहर खड़े थे, तो मैंने उससे सवाल किया कि जब मुझे पता चल गया कि ये हस्बैंड है, उसकी वालदा ने और बहनों ने ये काम किया है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये आपकी वालदा नहीं है वो, तो वो दीवार के साथ लगा हुआ था, बस वो ऐसे हाथों को ऐसे उसके कोई मेरे टुकड़ों को चूमता रहा। नहीं, बड़ा दुख में था। नहीं, ये वहां से जब लेके आए हैं एम्बुलेंस में वो साथ बैठा था। उसके बाद क्यों मैं इसकी ये चीज आपको आसिफ भाई बता दूं कि औरत की मैयत को मर्द गुस्ल नहीं देता। हम 32 साल से यंग ब्लड के फोरम पे सैकड़ों मैयतें आई हैं। मर्दों को बिला भाई, मैं, हमारी टीम गुस्ल देते हैं, औरतों को बिला भाई की बीवी हैं, बेटियां गुस्ल देती हैं। औरत की मैयत को मर्द गुस्ल, मैंने किसी चैनल पे देखा भी है कि उसके शोहर ने गुस्ल दिया, नहीं, किसी को आने नहीं दिया, इस तरह की बात नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। औरत की मैयत को औरत ही गुस्ल देती है। तनवीर साहब की बेगम जो है हमारी भाभी, क्योंकि सालों से वही गुस्ल दे रही है। वो बाहर बेड हाउस के बाहर वो खड़ा था, गुस्ल अंदर वो दे रही थी, हम लोग भी बाहर खड़े थे। औरत की मैयत को औरत ही गुस्ल देती है। हाँ, ये जब वहां से उठा के लेके आए ना, उस वक्त वो एम्बुलेंस में साथ बैठ के आया है। उस वक्त क्या कंडीशन थी? बस खामोश था, कुछ भी है वो नहीं था, बस वो एक तरह जैसे कह ले बंदा एक सकते में होता है, खामोश था वो। आपकी क्या कंडीशन थी? हमारी तो ये पोजीशन थी कि मैं खुद चूंकि एक बेटी का बाप हूँ, मैंने उस बच्ची की ज़ारा की तस्वीरें देखी हैं। कोई किसी की बेटी को इस तरह ज़िबा करता है यार, इस तरह तो कोई कसाई भी नहीं करता। मैंने सैकड़ों बेटियों की, औरतों की, बच्चों की, खवातीन की मैयतें देखी हैं, कतर की मर्दों की मैयतें। इस तरह से किसी ने ऐसा नहीं। आज से कोई 20 साल पहले एक मैयत आई थी कि बीवी ने आशना से मिलकर अपने खामद के वो मारा था, उसने भी ऐसे टुकड़े जिससे उस बच्ची को इन्होंने पीसों में जलाया। मैं तो कल एक रात में ना
कल उसके गांव से यहाँ पे मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए हुए थे वैसे किसी काम के लिए, तो वो बता रहे हैं कि लोग अपनी बेटियों को जो उस गांव में ब्याह के दूसरे शहरों से आई हुई है, लोग अपनी बेटियां वापस ले गए हैं। यकीन करें, इतना खौफ है। वो हमारे दोस्त है, वो उस गांव से कोली मल्ला से, तो उन्होंने कहा यार साढ़े पिंडों के लोग अपनी धीयां वापस लैन आ गए ने कि यार इस पिंड के लोग एडे जालिम ने, एक औरत के किरदार ने पूरे गांव की घर घर में वो खौफ पैदा कर दिया। लोग अपनी बेटियों को, मैं अपनी बेटी को उस दिन आके गले लगा के रोता था, मेरी बेटी डॉक्टर बन दिया, मेरी इकलौती बेटी है जी, एक छोटा बेटा एक बेटी। मुझे खौफ आ गया क्योंकि ज़ारा भी इकलौती थी। ज़ारा का मुझे नहीं आती थी, इकलौती बेटी है, भाई है उसके, तो मुझे अपनी बेटी को देख के उसमें से फिर आप उस दिन मैंने सर लगा के यार वो इतनी खूबसूरत बच्ची मैंने तस्वीरें देखी, उस औरत का कैसे हौसला पड़ा होगा कि उसके उसने मार दिया, छोड़ दो यार, उसकी गर्दन उतार के चूल्हे पे जलाते रहे हो आप, उसके हाथ पाँव काट के आप लोग वो करते रहे और सारी रात आप वो ऐसे जैसे खुदा ना खास्ता कोई मुर्गी को ऐसे नहीं काटता। अम्मी बेटी वाले यार क्या इतना जुल्म, फिरौन तो नमरूद ने तो नहीं किया होगा ऐसा किसी को मारा। आपने कहा मैं भी बेटी वाला हूँ, वहाँ पे क्या गुजरी होगी जब बाप ने सुना होगा कि मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म किया गया? वो सुनने में आया कि वो बंदा उस दिन का बेचारा बोलने से भी वो बड़ा मुश्किल से बोल रहा है, वो कैसे उस बाप की, हमने सिर्फ देखा है, हमने आपकी बेटी को पता चल गया था या आपकी बेटी ने पूछा कि बाबा आप इतने उन्होंने इतने वो ये हुआ है कि मैं जब घर गया हूँ मैंने जाके ना बस मैंने अपनी बेटी को जाके गले लगा के मैं रोना शुरू हो गया, तो वो बच्ची हैरान हुई कि पापा क्या हुआ है क्या बताया। मैंने कहा जी आज तेरे जितनी किसी की बेटी का इसी माँ ने टुकड़े कर दिए, और मेरी बच्ची ने भी वो जब वो देखे हैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे चली थी, तो वो बच्ची मेरी भी उस दिन से काफी उसमें कि खाला भी ऐसे कर सकती है, कोई औरत भी ऐसे कर सकती है। खाला की भी बेटी होती है, बल्कि बेटियां तो सांझी होती है। और मैं समझता हूँ कि उस बच्ची जितनी वो खूबसूरत बच्ची थी, मुझे गांव के कल बताया लोगों के, बड़ी बाखलाक, बड़ी वो बच्ची हंसमुख थी, सबसे घुल मिलने वाली। मुझे लगता है उस बच्ची की वो खूबसूरती ही उसके लिए वो बाले जान बन गई है, उस बच्ची की वो ही उसका दुश्मन बन गई है। गांव वाले कहते हैं बड़ी हंसमुख बच्ची, वो ऐसे जैसे गुलाब का फूल थी वो बच्ची, और इस फूल की एक एक पत्ती को ऐसे तोड़ के इस औरत ने कैसा जुल्म किया है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसको इलाका में क्या पोजीशन थी? जिस तरह आपने कहा मेरी बेटी है, मैंने अर्ज किया था कि लोग अपनी मैं रो रहा था, लोग अपनी बेटियों को ले गए वहाँ पे, जिन लोगों की बेटियां वहाँ उस गांव में ब्याही हुई हैं, मैंने सुना है कि लोग अपनी बेटियों को काफी सारे लोग ले गए कि यार ये इतने मतलब इतना खौफ है, और उस गांव के लोग जिनकी बेटियां दूसरे उसमें वो लोग अपनी बेटियों को वापस ले आए। ऐसा भी हुआ है, कल वो उनके गांव के लोग बता रहे थे कि हमारे उस दिन से इतने रोज हो गए हैं, आज भी आप आंसुओं के साथ रो रहे हैं। क्या चीज है जो आपको एकदम रुला देती है? सर उस बच्ची का जो उन्होंने उसकी बाटी के साथ जो जुल्म किया है, जिस तरह उन्होंने उसको काटा है, जिस तरह ने उनको, ऐसे कोई नहीं करता यार। बेटी की याद उसी टाइम आ गई जब आपको हाँ मुझे पता नहीं था कि ये बच्ची का वो, मैंने जब वो लेके वो एक एम्बुलेंस में उसका खामन था, वो ये लेके निकले, दूसरी गाड़ी में हम लोग निकले, तो मैं सारे रास्ते यही सोचता है कि यार ये इस बेटी के साथ किया है, कल को खुदा न खास्ता, तो मैं सारे रास्ते रोता आया। और मैं जब वो गुस्ल के बाद जब घर गया, मैं जाते ही अपनी बेटी को गले लगा के, मैंने उसे अपना संभाला नहीं किया, मेरी इकलौती बेटी है, वो डॉक्टर बन रही है, तो वो बच्ची परेशान होगी पापा क्या, मैंने फिर बताया कि ऐसे डर लगता है मुझे, मैं तो कल को मैंने भी किसी के यहाँ बेचनी है, मुझे खौफ आ रहा है कि मैं मेरी बच्ची हमने कैसे। राहत साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिसकी बेटियां हैं उसके तो आंसू नहीं रुकेंगे कि एक बेटी के साथ इतना जुल्म किया गया कि उसको इस तरह काटा गया जिस तरह किसी जानवर के साथ भी कोई सलूक नहीं करता। डस्का के अवाम
दुखी हैं आपने डस्का के अवाम के लोगों की बातें भी आपने जान ली, सुन भी ली। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।